Hello students, in science class we will read today chapter 9 movement in animals. बच्चों in previous part we have read about movements in animals. Then movements in animals में हमने vertebrates और invertebrates के बारे में पढ़ा. Then different types of animals like earthworms, snail, cockroach, fish, bird एंड मूवमेंट इन स्नैक्स के बारे में पढ़ा. तो स्नैक में किस टाइप की मूवमेंट होती है वो. नाउ वी विल रीड मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स. तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. The bones in the human body are arranged in a framework that gives shape to our body. जो ह्यूमन बींग्स में जो बोन्स होती हैं ये स्पेसिफिक शेप बनाती है और एक फ्रेमवर्क बनाती है. ओके तो इनका जो अरेंजमेंट होता है और एक फ्रेमवर्क के रूप में ये वो काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. और ये जो फ्रेमवर्क होता है जो बोन्स बनाती हैं आपस में अरेंज होकर इसको हम बोलते हैं स्केलेटन. स्केलेटन बेसिकली बोन्स जो कि स्केलेटन का हार्ड पार्ट बनाती है और कार्टिलेज जो कि बोन्स का सॉफ्ट पार्ट बनाती है, इन दोनों से मिलकर बना होता है. देन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अबाउट 206 बोन्स. तो जो हमारा स्केलेटन है वो 206 बोन्स का बना होता है. और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें ये जो हमारी बोन्स होती है उनकी अमाउंट 300 के अबाउट होती है. ठीक है. तो जैसे वो बच्चा बड़ा होता है देन ये जो बोन्स होती हैं ये आपस में फ्यूज होकर 206 बोन्स रह जाती हैं. अब हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन की. ह्यूमन स्केलेटन में बच्चों बेसिकली स्कल, बैकबोन, रिब केज, गर्डल जिसमें शॉर्डल और हिप गर्डल दोनों आ जाती हैं एंड बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स ये बेसिकली आते हैं. ये टोटल मिलकर पूरा हमारा स्केलेटन बनाते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों स्कल की. तो बच्चों जो स्कल होता है वो उसका जो मेन फंक्शन है ये क्या है, हमको हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करना. तो स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एंड इट मेड अप ऑफ 8 बोन्स इन हेड. और ये सिर में जो हमारे 8 बोन्स होती है वो उनके थ्रू बनता है. ये जो 8 बोन्स होती हैं वो फिक्स जॉइंट से जुड़ी रहती हैं. ओके देन ये कंप्लीटली फ्यूज्ड होती है और इमूवेबल बोन्स होती हैं. जो 8 बोन्स बनती है ना हेड में ये इमूवेबल होती है और आपस में फ्यूज हो जाती हैं. ठीक है. फेस एंड द जॉ कंटेन्स 14 बोन्स. और हमारे फेस और जॉ की जो बोन्स है वो टोटल 14 होती है. अपर जॉ इमूवेबल वाइल लोअर जॉ इज मूवेबल. और हमारे जॉ में जो अपर जॉ है वो मूवेबल होता है, अपर जो इमूवेबल होता है और लोअर जो मूवेबल होता है. जब हम चबाते हैं ना किसी चीज को च्यू करते हैं तो लोअर जो मूव करता है इसी वजह से हम च्यू कर पाते हैं. बैकबोन मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा. ओके तो ये जो बैकबोन होती है ये 33 छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है और ये रिंग लाइक बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ के एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं. ये देखो दिस इज स्कल. ये पूरा हमारा ह्यूमन स्केलेटन है. स्कल, रिब केज, स्कल में ये 8 टोटल बोन है जो आपस में फ्यूज होके बना रही हैं. हेड की जो बोन्स होती हैं वो बनाती हैं. साथ ही स्कल में जो हमारे फेस की ये 14 बोन्स होती हैं, ये 8 बोन्स और ये 14 बोन्स जो हमारे फेशियल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें लोअर जॉ और अपर जॉ भी शामिल होता है. अपर जॉ हमारा बच्चों इमूवेबल होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ मूवेबल होता है ना. देन इसके बाद नंबर आता है बैकबोन का. ये जो बैकबोन है ये इस बैकबोन में 33 वर्टिब्राज होते हैं और एक ये 33 वर्टिब्राज एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन दीज आर लिम्स, अपर लिम और लोअर लिम. ये ओके अपर लिम देन दिस वन लोअर लिम्स.
तो ये टोटल हमारा स्केलेटन बना होता है इस तरह से। रिब केज, यस दिस इज स्कल। स्कल में 14 बोन्स हेड वाली, देन 8 बोन्स हेड वाली और 14 बोन्स फेशियल बोन्स होती हैं, जो कि इंक्लूडिंग लोअर जॉ और अपर जॉ। ओके, इसमें ये आई सॉकेट आपको दिख रहे हैं। और ये जो हेड वाली बोन्स होती है ना, 8 बोन्स, इनको वो क्रेनियम बनाती है, क्योंकि ये फिक्स होती है, इमूवेबल होती हैं और आपस में फ्यूज होती हैं। यस, तो बैकबोन मेड अप ऑफ 33 बोन्स जो मिलकर वर्टिब्रा बनाती हैं। बैकबोन का जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, वो ये है कि ये हमारी बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। साथ ही इसमें जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है ना स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो बैकबोन एक्ट्स एज द सेंट्रल सपोर्ट फॉर द बॉडी। देन along with the hip girdle, it helps us in standing upright and provides support during locomotion. लोकोमोशन में हेल्प करते हैं हमको बैकबोन। ये जो आप बैकबोन देख रहे हो, ये छोटे छोटे वर्टिब्रास को से मिलकर बनी होती है। देन इट अटैच टू द बेस ऑफ द स्कल के बेस से अटैच होती है और इट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द बॉडी, और हमारे पूरे बैक ऑफ द बॉडी से जुड़ी होती है। 33 स्मॉल बोन से बनी होती है जिनको हम वर्टिब्रास बोलते हैं। और ये पूरा, क्योंकि एक वर्टिब्रा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सारे वर्टिब्रास मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। बैकबोन इज कर्व्ड व्हेन सीन फ्रॉम द साइड, और बैकबोन को जब आप साइड से देखते हो ना, तो ये स्लाइटली कर्व्ड दिखाई देती है। इसमें एक कर्व होता है और इस कर्व की वजह से आप ट्विस्ट अपनी बॉडी को कर सकते हैं। तो हम साइड टू साइड देखते हैं ना ट्विस्ट करके, तो वो इसी की वजह से हम कर पाते हैं। देन फंक्शंस ऑफ द बैकबोन, इट एक्ट्स अ सेंट्रल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। देन हमको ये सीधे खड़े रहने में हेल्प करती है। देन लोकोमोशन, यानी जब आप चलते हो, मूवमेंट करते हो, तो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। देन इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो कि डेलिकेट ब्रेन से रिलेटेड ऑर्गन है और नर्वस सिस्टम हमारा बनाता है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है। एक्चुअली ये जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसी सीरीज में आपने स्कल में देखा, तो स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। देन इसके बाद नंबर आता है रिब केज का। ये देखो, रिब केज आप देख रहे हो, ये रिब केज। यस, द रिब केज इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन ऑफ द बॉडी। अब रिब केज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी के चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। देन इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। ये हमारे रिब्स के 12 पेयर्स, ये जो आप देख रहे हैं ना रिब्स, इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 10 कंप्लीटली जुड़ी हुई होती हैं पीछे हमारी बैकबोन से। देन 2 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह जुड़ी नहीं होती। ये देखो, आप देख रहे हैं, ये जो 2 पेयर्स ऑफ रिब देख रहे हैं ना, पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं है। तो 10 पेयर्स पूरी तरह जुड़े होते हैं, देन 2 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। द रिब्स आर जॉइंट टू द चेस्ट बोन इन फ्रंट, यानी जो रिब्स होती हैं ये सामने से चेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम जिसको हम बोलते हैं, सामने से स्टर्नम से जुड़ी हैं, और पीछे ये बैकबोन से जुड़ी होती है। तो इस तरह से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके ये रिब केज बनाती है।
एक पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देन हमारी बॉडी के हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और मेजर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम रिबकेज करता है। देन साथ ही इट एंकर द मसल्स दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। जो मसल्स हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं उनको एंकर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ओके, तो ये रिबकेज का फंक्शन है और ये स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद आता है बोन्स ऑफ लिम्स। अब लिम्स की जो हमारी बोन्स होती हैं वो, अब लिम्स की अपर लिम्स, इसमें 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स जिनको हम आर्म्स बोलते हैं, 4 लिम्स आर्म्स। देन हिंड लिम्स जिनको हम बोलते हैं लेग्स, हिंड लिम्स लेग्स। ओके, limbs. The forelimbs have one long upper arm. अब forelimbs में अब आप देखेंगे long upper arm होती है। यस, ये देखो forelimb में आप देखोगे long upper arm जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, और ये एल्बो में जुड़ी रहती है, एल्बो से जुड़ी रहती है। और नीचे ये 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं। फोरलिम्स में बच्चों हमने देखा कि अपर जो आर्म है ये, इस बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस। देन नीचे ये जो छोटी वाली बोन्स है ना, ये 2 बोन्स आपस में जुड़कर बनाती हैं। देन दिस इज कॉल्ड रेडियस और अल्ना। देन इसके साथ जो 8 रिस्ट बोन्स होती हैं, अब रिस्ट में हमारे 8 छोटी 8 रिस्ट बोन्स होती हैं, ये आपस में जुड़ के हमारे रिस्ट बनाती हैं। देन 5 पाम बोन्स, अब हमारी पाम में 5 बोन्स होती हैं जो कि 5 फिंगर्स बनाती हैं। ओके, देन 14 फिंगर बोन, और हमारे फिंगर्स में 14 बोन्स होती हैं, ये आपस में बनाती हैं। ठीक है, 12 बोन्स तो आप जानते हो, 3 जो बोन्स होती हैं ईच फिंगर में होती है और 2 हमारे थंब में होती हैं। तो इस तरह से टोटल 14 बोन्स बनाती हैं और 5 पाम की बोन्स होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा फोरलिम्ब या फिर आर्म्स का स्ट्रक्चर बनता है। देन इसी में हम नीचे देखेंगे तो लोअर लिम्ब में बच्चों दिस इज फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फीमर। और फीमर नीचे वाली जो 2 बोन होती है टिबिया और फिबुला, इनके थ्रू जुड़ी रहती है नी से। ये नी से कनेक्टेड होती है, टिबिया और फिबुला 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं। देन फिर अगेन एंकल, ये जो आप एंकल देख रहे हो, एंकल में 7 एंकल बोन्स होती हैं एंड 5 बोन्स ऑफ द फुट। और फुट में हमारे टोटल 5 बोन्स होती हैं। और जो टोज की बोन्स बनाती हैं वो 14 बोन्स होती हैं। ओके, तो ये सेम ही होता है हमारे पाम और टोज में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिंड लिम्स यानी लेग का स्ट्रक्चर बनता है। Then functions of the limb. The forelimb helps in performing several functions such as holding, lifting and gripping. तो जो हमारे हिंड लिम्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? चीजों को होल्ड करना, होल्डिंग, लिफ्टिंग, कोई चीज हमको उठानी है, देन ग्रिपिंग, ग्रिप को जकड़ के आप पकड़ते हो ना कोई चीज को, तो वो ग्रिप बनाने का काम करते हैं हमारे फोरलिम्स। हिंड लिम्स आपकी पूरी बॉडी का वेट को बेयर करते हैं, पूरी बॉडी के वेट को उठाने का काम करते हैं, साथ ही आपकी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करते हैं। जब आप रेस्ट पे होते हो या फिर आपकी मूवमेंट होती है बॉडी की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो, तो ये आपका काम, ये जो काम है वो हिंड लिम्ब करते हैं, यानी आपकी लेग्स के थ्रू होता है। देन इसके बाद आते हैं फिर जॉइंट्स। जॉइंट्स में
In the human body, one is connected to the other with the help of joints for the free movement of the body. अब ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जुड़ के हमारी बॉडी की फ्री मूवमेंट को बनाने में हेल्प करती हैं. तो जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. तो जॉइंट्स किसे कहते हैं बच्चों? जॉइंट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ की 2 या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ती हैं. अब ये जो जॉइंट्स होते हैं ये भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स. इमूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं ये इस टाइप के मूवमेंट होते हैं कि ये जो जॉइंट्स होते हैं ना ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, यानी इनमें किसी टाइप की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इमूवेबल होते हैं. दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. इन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोलते हैं. इनका जो मेन फंक्शन होता है ये उस प्लेसेस पे होता है. जनरली ये जो जॉइंट्स होते हैं ऐसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहाँ की प्रोटेक्शन ही जरूरी होता है, जैसे कि स्कल में. तो स्कल में जो मेन फंक्शन क्या है? बोन को प्रोटेक्ट करना. तो ये इमूवेबल जो जॉइंट्स हैं वो जनरली स्कल में प्रेजेंट होते हैं. जब हमने देखा था ना क्रेनियम बनाते हैं, तो ये बोन्स क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मेन इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का. और जहां प्रोटेक्शन का मेन फंक्शन होता है वहां ये इमूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं जनरली. देन सेकंड टाइप के जॉइंट्स आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये इनकी आउटर कवरिंग कार्टिलेज से बनी होती है एंड अलाउइंग देम टू मूव स्लाइटली. तो ये स्लाइटली मूव करने में हेल्प करते हैं ये हमारी बॉडी को. दे आर सीन वेयर फ्लेक्सिबल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. तो ये इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो वहां पाए जाते हैं जहाँ की फ्लेक्सिबल सपोर्ट जरूरी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ द बैकबोन. तो बैकबोन के जो जॉइंट्स होते हैं क्योंकि वो हमारी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ पे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स काम आते हैं. देन इसके बाद थर्ड नंबर आता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो इस टाइप के जो जॉइंट्स हैं अलाउ फ्री मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शन. तो जनरली इस टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो फ्री मूवमेंट हमारी बॉडी को देते हैं एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में. देयर मेन फंक्शन इज टू अलाउ द बॉडी टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स. तो ये जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. इस टाइप में सबसे पहला जो जॉइंट आता है वो आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यस, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जनरली हिंड लिम्स में जो हमारी गर्डल्स होती हैं, देन शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल में पाए जाते हैं. यस, हिप गर्डल. अच्छा, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जनरली इसमें एक जो बोन होती है वो राउंडेड हो जाती है बोन की बॉल जैसे, एंड दूसरा जो बोन होता है वो इस तरह से सॉकेट जैसा बनाता है और इसके अंदर ये मूव करता है. ठीक है, तो जो बॉल एंड सॉकेट एक जो बोन है वो बॉल जैसी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है, देन दूसरी बोन एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है और उसमें वो मूव करते हैं. द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज 360 डिग्री इन ऑल डायरेक्शन. तो ये जो दोनों टाइप की बोन है ये 360 डिग्री डायरेक्शन में, यानी पूरे गोल आपकी हैंड या लेग को आप मूव कर सकते हैं. तो बच्चों जनरली आपने देखा होगा ना अपने हाथ और लेग को आप पूरा सर्कल में घुमा लेते हो. ओके, तो अपने पैर से भी आप सर्कल बना लेते हो और हैंड से भी. तो ये जो जॉइंट है जो शोल्डर में पाया जाता है ये और लेग का, आप हाथ का पूरा इस तरह से हाथ को पूरा मूव कर सकते हो सर्कल में. तो ये जो मूवमेंट अलाउ करता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. देन फिर आता है पीवोट जॉइंट. अब पीवोट जॉइंट जो होता है ये इस टाइप के जॉइंट्स में एक राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ एक बोन का राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, वो रिंग लाइक जो दूसरी बोन होती है उसमें फिट हो जाता है. और इस टाइप की जो मूवमेंट होती है ये सर्कुलर हो सकती है, यानी आप अपनी गर्दन को सर्कुलर मूवमेंट में घुमा सकते हो. देन साथ ही अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कर सकते हो और साइड टू साइड आप इसको मूव कर सकते हो. दिस जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द बैक बोन. तो इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं ये आपकी स्कल और बैक बोन में प्रेजेंट होते हैं. तो आप सिर को
सर्कुलर मूवमेंट में घुमा सकते हो और यस, तो पिवोट जॉइंट में हम अपने हेड को सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन में घुमा सकते हैं। आप अपने हेड को सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हो, देन अप एंड डाउन ऊपर और नीचे आप घुमा सकते हो, देन साइड टू साइड जो आपकी मूवमेंट होती है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो जॉइंट होता है वो पाया जाता है स्कल एंड बैक बोन में। देन इसके बाद थर्ड नंबर आता है हिंज जॉइंट्स। इन सच जॉइंट्स टू बोन्स आर मोल्डेड इनटू ईच अदर अलोंग वन साइड। तो जैसे आपने देखा होगा गेट वगैरह में हिंज जो पाए जाते हैं, यानी इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं ये उन जॉइंट्स में होता है, उस टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो कि केवल एक प्लेन में यानी अप एंड डाउन मूवमेंट या फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। दी जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन नी एंड एल्बो। तो इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं ये नी और एल्बो में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं हिंज जॉइंट्स, ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड, या तो आप हाथ को पीछे ले जा सकते हो या आगे ले जा सकते हो, या फिर अप एंड डाउन, या तो आप पाँव को ऊपर कर सकते हो नीचे कर सकते हो। तो इस तरह से केवल एक ही प्लेन में अगर मूवमेंट करना होता है, जैसे आपने देखा होगा ना गेट्स वगैरह को, तो ये जो गेट होता है जिसमें हिंज होते हैं, ये गेट को अंदर और बाहर, गेट को आप बंद कर सकते हो या तो उसको अंदर खोल सकते हैं या फिर बाहर खोल सकते हैं। तो इस टाइप की मूवमेंट आपको देता है जो केवल आगे और पीछे की मूवमेंट को देता है या फिर ऊपर और नीचे की मूवमेंट को देता है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने गेट देखा होगा ना, आपका गेट यहाँ पे जो जॉइंट्स लगे होते हैं हिंज, ये आपके गेट को अंदर या बाहर यानी आगे और पीछे ही मूव करने में हेल्प करता है। तो हिंज जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? नी में या फिर एल्बो में, या तो नी में प्रेजेंट, नी और एल्बो ये इसके एग्जाम्पल हैं हिंज जॉइंट्स। ये देखो शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल, ये गर्डल्स हैं। और शोल्डर गर्डल, ये जो शोल्डर वाली बोन है ये बॉल एंड शोल्डर में सॉकेट जो बन जाता है, और ये जो बोन होती है ये 360 डिग्री पे मूव कर सकता है। ये सॉकेट जैसा बनाता है और इसके साथ में ये जो बोन्स होती हैं ये बॉल जैसा बनाता है, और आप लेग को पूरे 300 डिग्री डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये जनरली आपने देखा है ना चेयर्स वगैरह में भी होता है। तो चेयर को आप 360 डिग्री पे मूव कर सकते हो। तो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ये सॉकेट। ये आपकी एक बोन है जो कि बॉल शेप में हो गई है और ये सॉकेट जैसा बनाता है, और इस मूवमेंट को 360 डिग्री पे आप मूव कर सकते हो। देन इसके बाद ये पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट में आपने देखा था, हमने अब देखा एक बोन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से, ये जो हमारी बोन है ये बैकबोन और स्कल से जुड़ी होती है। इसमें भी जो एक बोन होती है वो राउंडेड स्ट्रक्चर बनाती है और दूसरी बोन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि ये अपने स्कल वाली जो बोन होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये बैकबोन राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि उसमें फंस जाता है। और इस तरह की जो मूवमेंट है ये सर्कुलर अप एंड डाउन मूवमेंट को करने में हेल्प करता है। आप अपने हेड को सर्कल में आप घुमा सकते हो, देन साइड टू साइड मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो पिवोट जॉइंट इस तरह के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये देख रहे हो ना आप, ये पिवोट जॉइंट। यस, देन दिस वन इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जिसकी बात हम कर रहे थे बच्चों, तो हिंज जॉइंट क्या होता है? या तो बैकवर्ड, या तो आगे या पीछे मूवमेंट, या फिर ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो,
या फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट, आप केवल आगे या पीछे या ऊपर और नीचे ही मूवमेंट कर सकते हैं हिंज जॉइंट। तो इस तरह से ये हिंज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है और नी में प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट। देन इसके बाद फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स जनरली हमारे एंकल में प्रेजेंट होते हैं, एंकल और रिस्ट में। तो इसमें क्या होता है कि जो एक बोन होती है वो स्लिप करती है, ग्लाइड करती है ओवर द अदर बोन, दूसरी बोन पे ड्यूरिंग द मूवमेंट। एक जो बोन्स होती हैं वो दूसरी बोन पे स्लाइड या फिर ग्लाइड करती है, तो स्लिप करती है और इस तरह की मूवमेंट बनती है। तो ये जो मूवमेंट है ये भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है और ये जॉइंट जनरली रिस्ट या एंकल में प्रेजेंट होते हैं। रिस्ट वाली बोन्स एंड एंकल में इस तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्ट जॉइंट और एंकल में ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देन इसके बाद आता है बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। अब बच्चों ये जो बोन्स होती है जनरली जो उनका बोन्स और मसल्स एक साथ वर्क करती हैं। मसल्स को उनके फंक्शन के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया है, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि हमारी फ्री विल पे काम करती हैं, देन हमारी विल से फ्री होते हैं, यानी दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर फ्री विल। एंड इनवॉलंटरी मसल जिन पर हमारा विल का कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी मतलब इच्छा हो चाहे नहीं हो लेकिन वो काम करेंगी। तो जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है, जैसे आपके हाथ को मूव करना है नहीं करना है, आपको चलना है कि नहीं चलना है, तो ये आपके विल पे डिपेंड करती है। तो वॉलंटरी मसल्स उस कैटेगरी में आती है। और इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिन पर कि आपका विल कोई काम नहीं करता, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो लेकिन आपके लंग्स वर्क करेंगे, आपकी हार्ट की मसल्स वर्क करेंगी, ये आपके जो स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा, चाहे आप चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स में आती हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, अधिकतर जो ये मसल्स होती हैं ये पेयर में वर्क करती हैं, मूवमेंट को बनाए रखने के लिए पेयर में वर्क करती हैं, जिनमें कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी मसल रिलैक्स होती है। तो कंटिन्यूअसली एक मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से और दूसरी मसल्स के रिलैक्स होने से वर्क होता है। जैसे कि आप अपने हैंड्स में देखते हो तो ये जो आपके हैंड की जो मूवमेंट है, यानी हाथ को आप जब खोलते हो या बंद करते हो तो इसमें आपकी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं ना, आपकी आर्म की जो मसल्स है ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। तो जब आप हाथ को फोल्ड करते हो तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और ट्राइसेप्स रिलैक्स होगी। ऐसे ही जब आप हाथ को लंबा करते हो देन अब आपके क्या होगा कि जो बाइसेप्स होती है वो रिलैक्स करती हैं और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम मूव करते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ मिलकर हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये मसल्स ऑलवेज पेयर्स में मूव करती हैं, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करती है। तो इस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने हाथ को स्ट्रेट पोजीशन में रखते हो तो स्ट्रेटन करते हो, तब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बाइसेप्स रिलैक्स करती है। जब आप अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, आप उसको जॉइंट पे मूव करते हैं, फोल्ड करते हैं, तब ये मसल्स बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स करती हैं। तो इस तरह से ये वर्क करती हैं। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। तो ये जो मसल्स होती हैं ये बोन से बैंड लाइक टिश्यूज से जुड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं टेंडन्स। तो इस तरह से आपने देखा आर्म्स और लेग्स का। देन इसके बाद आता है कार्टिलेज। तो बच्चों जो कार्टिलेज होता है ये हमारे मसल्स के साथ सॉफ्ट पार्ट बनाता है और जनरली आपने देखा होगा आपके ईयर जो लोब होता है वो, देन नोज की जो वो बोन्स के नहीं बने होते बल्कि कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। तो जो आपके ईयर लोब आप देखते हो ना वो कार्टिलेज का बना होता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिक होते हैं और जनरली इनका मेन फंक्शन क्या है, ये बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, देन उनको हेल्प करने में मूव करता है।
It gives shape to certain parts of our body like earlobes and nose. साथ ही हमारे बॉडी के कुछ जो बॉडी पार्ट्स है उनको शेप देने का, उनको स्पेसिफिक शेप देते हैं, जैसे आपके नोज और ईयर के लोब्स को। कार्टिलेज जनरली आपकी जो मूवमेंट होती है उसको स्मूथ बनाते हैं। साथ ही फ्रिक्शन जो बन जाता है ना आपकी जो हड्डियां होती हैं उनको घिसने से, तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो घिसने लग जाती हैं हड्डियां, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये एक तरह से जो कुशन की तरह काम करते हैं, जिनसे आपकी बोन्स डैमेज नहीं होती। तो बोन्स को डैमेज होने से बचाते हैं कार्टिलेज। साथ ही ये शॉक एब्जॉर्बर्स का भी काम करते हैं, जैसे आपकी बाइक्स वगैरह में होते हैं ना शॉकर्स होते हैं, तो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। साथ ही स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में के रिब्स में उसके पार्ट्स भी होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द विंड पाइप एंड द वॉइस बॉक्स। तो विंड पाइप की वॉल्स में, और सांस लेता है ना विंड पाइप, उसकी वॉल्स में, और वॉइस बॉक्स, तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं, उनको सपोर्ट देने का या शेप देने का भी काम करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है, ये हमने पढ़ लिया, देन मसल्स वर्क टुगेदर। कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा। बोन्स एंड एक्सरेज। तो जो बोन्स एक्सरे जो होता है, ये एक्सरेज आर द रेज दैट कैन पास थ्रू मसल्स एंड टिश्यूज बट नॉट थ्रू बोन्स। जनरली जो एक्सरे होते हैं ये हमारी बॉडी में इमेज बनाने के काम करते हैं। यूज टू ऑब्टेन इमेजेस दैट शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है उनकी शेप्स वगैरह देखने के लिए इमेजेस बनाने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, जो एक्सरेज होती है जनरली हमारी मसल से तो पास हो जाती है, लेकिन मसल्स और टिश्यू से तो पास हो जाती है, लेकिन बोन्स से ये पास नहीं हो पाती हैं। तो बोन्स की वहां पे एक इमेज बन जाती है। तो इस तरह से ये इमेज हमको मिल जाती है। और हमारी बॉडी में बोन्स की शेप कैसी है, और कभी जब आपको चोट लगती है देन आपके उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर देखते हैं कि आपको कितनी इंजरी हुई है, बोन में फ्रैक्चर कितना है, कैसा है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए डॉक्टर्स एक्सरेज करवाते हैं। That's all for today. Thank you, students.